तमिलनाडु से सटे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लोकसभा की एक ही सीट है। एक ही सांसद चुना जाना था। वो अकेली सीट कांग्रेस ने डीएमके के समर्थन से जीत ली। अब इस पर होगा भयंकर बवाल। बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद बीजेपी के कैंप में तूफान मच गया है। बीजेपी के 3 विधायकों, 3 निर्दलीय और 1 बीजेपी से नॉमिनेटेड यानी कुल विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पुडुचेरी सरकार के गृह मंत्री ए नामासिवायम को उम्मीदवार बनाया था। नामासिवायम को कांग्रेस के उम्मीदवार वैथी लिंगम ने 1,36,000 वोटों से हरा दिया था। नामासिवायम सीएम रंगासामी के रिश्तेदार हैं। लोकल बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि एन रंगासामी सरकार की नाकामी के कारण चुनाव में हार हुई। बागी हो रहे 7 विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पुडुचेरी के बीजेपी ऑब्जर्वर अर्जुन राम मेघवाल से मिलकर मांगों की लिस्ट रख दी। मांग है कि सीएम एन रंगासामी और बीजेपी अध्यक्ष एस सेल्वा गणपति को हटाया जाए। बीजेपी सरकार से बाहर आकर सरकार को बाहरी समर्थन दे। जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया उनको कॉर्पोरेशन निगमों में एडजस्ट किया जाए। जेपी नड्डा से कोई भरोसा मिला नहीं। Yes, Nadda ji, I'm our Honorable Health Minister and BJP National Party President. All MLAs, what will say, is the government is very bad, is going on for alliance government. So decision only take for only Chief Minister. चुनाव में हार के बाद पुडुचेरी के विधायकों ने अपनी ही सरकार के सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपराज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से शिकायत कर दी कि सरकार विधायकों की जरूरतें पूरी करने में नाकाम रही है। सरकार में बहुत करप्शन है। विधायक कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भी हार जाएं। पुडुचेरी छोटा सा प्रदेश है, लेकिन पार्टियों की भरमार है। सबसे बड़ी पार्टी सीएम रंगासामी की AINR के पास 10 विधायक हैं। बीजेपी के 6 विधायक हैं। 6 निर्दलीय नॉमिनेटेड विधायकों के समर्थन से सरकार आराम से चलती रही है। विपक्ष के बैठे डीएमके कांग्रेस के 8 विधायक हैं। बीजेपी के लिए धर्म संकट वाली स्थिति है। विधायकों की मांग कड़ी है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि एक राज्य से सिर्फ इसीलिए सत्ता से बाहर आ जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव हार गए। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर 7 विधायकों की सुनवाई नहीं हुई वो बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो डीएमके कांग्रेस को फायदा हो सकता है। डीएमके कांग्रेस के 8 और ये 7 विधायक मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। All MLAs, what will say is next coming the budget was a discussion to the all MLAs or all constituencies of the how to development the Puducherry is only saying. So now you are setting what will be your next? No. If what will say the president and our honorable minister also, and party PL Sadorji also is within 10 days or next coming 8th, the Amit Shah ji meeting I get the appointment asking. Now is possible now. UP some issues is going on. It's not now is not possible. Again after 8th or 9th will come again to Delhi और डिस्कशन टू द अमित शाह जी आल्सो। पुडुचेरी में बीजेपी कांग्रेस की टूट फूट से खड़ी हुई है परेशानी। 2021 के चुनाव से पहले कांग्रेस की नारायणसामी की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के बागियों की बदौलत बीजेपी ने 6 सीटें जीत ली। नामासिवायम कांग्रेस के टॉप नेता होते थे। उनके इशारे पर कांग्रेस में बगावत हुई थी। नामासिवायम की खींच ये है कि जब वो कांग्रेस तोड़ रहे थे तब उन्हें सीएम बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। रंगासामी ने 2011 में कांग्रेस से अलग होकर AINR नाम की पार्टी बनाई थी, जो बीजेपी के साथ आज सत्ता में है। पुडुचेरी कभी पौंडीचेरी कहा जाता था। पुडुचेरी
दिल्ली की तरह पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली की तरह वहां भी विधानसभा है जिसमें 30 विधायकों को जनता विधानसभा चुनाव में चुनती है। सीएम की सरकार चलती है, राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। बहुमत का नंबर सिर्फ 16 है।